बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है येलोस्टोन पार्क। उस पार्क के अंदर वुल्फ पाए जाते थे, जिसकी वजह से जो फैमिलीज थी या जो भी टूरिस्ट वगैरह जो भी आते थे वहां पर वो खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर वक्त उन्हें डर लगा रहता था कि किसी भी टाइम हमारे ऊपर वुल्फ का अटैक हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज नोट की, उन्होंने ऑर्डर किया कि हम वुल्फ को खत्म करते हैं। अब उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए और लैंड मिशन भी चलाए, जिसके जरिए उन्होंने तकरीबन जो 150 से 200 तक के वुल्फ थे उन्होंने उनको किल कर दिया। तो वुल्फ खत्म हो गए और उसके बाद जो फैमिलीज थी, जो भी टूरिस्ट थे, विजिटर थे, उन्होंने रिलैक्स होकर एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो वो अपने फैमिलीज के साथ वहां जाते और कैंप फायर करते और बोन फायर, मतलब कि जिस तरह उन्होंने अपना बहुत ज्यादा इजी सीन बना लिया, उन्हें अब कोई फेयर नहीं था। तो होता क्या है, कुछ अरसे के बाद जो हमारा येलोस्टोन पार्क है वो डिमोलिश होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके पीछे की जब रिसर्च की जाती है, जब ये सारा एनालिसिस किया जाता है, तो हमें ये पता लगता है कि येलोस्टोन पार्क के अंदर बहुत ज्यादा हिरन पाए जाते थे। अब हिरन के ऊपर फीड करते थे हमारे वुल्फ्स। तो जब हमने वुल्फ खत्म कर दिए तो जो हमारी हिरनों की तादाद यहाँ पर थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई। तो जाहिर सी बात है, ग्रेजिंग ज्यादा होने शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ग्रास खत्म हो गई। ग्रास खत्म हुई तो इंसेक्ट्स खत्म हो गए। जब इंसेक्ट्स खत्म हुए तो उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा रोडेंट्स के ऊपर, वो हमारे पास खत्म होना शुरू हो गए, क्योंकि उनकी फीड के लिए उनके पास इंसेक्ट्स ही नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब रोडेंट्स खत्म हुए तो जितने बर्ड्स थे वो भी खत्म होना शुरू हो गए। उस इलाके के अंदर बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ, जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हुई, वहां पर जो फिश की पॉपुलेशन थी वो भी खत्म होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो जब एक ये सारा इकोसिस्टम देखा गया, एक इकोलॉजिकल बैलेंस, एक इकोलॉजिकल साइकिल देखा गया, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। जब इस सारे के पीछे हमने एक रीजन जब उसे कैलकुलेट किया, हमें यही पता लगा कि इस सारी प्रॉब्लम के पीछे हमारी बेसिक वजह यही है कि हमने वुल्फ को खत्म कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वुल्फ को दूसरे पार्क से लिया गया और उन्हें दोबारा येलोस्टोन पार्क के अंदर रिलीज कर दिया गया। तो इकोलॉजिकल साइकिल को हमेशा बैलेंस रखने के लिए लाजमी है कि एक चीज दूसरी चीज से लिंक होती है, हमें उस चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर एक चीज भी इन्फेक्ट होती है तो उस चीज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी चीज के ऊपर भी लाजमी इम्पैक्ट पड़ता है।